स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लोकेश सलारपुरी जी। अभी नया सत्र चल गया है स्कूलों में और एडमिशन बच्चों के हो रहे हैं। स्कूल के नाम पर भी एक बड़ी लूट इन दिनों चल रही है, वो किताब के नाम पर हो, बैग के, या फिर फीस के, या एनुअल चार्ज के नाम पर बहुत अधिक उत्पीड़न होता है। एक तरफ तो जो सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं, 5वीं तक के स्कूल हैं, उनमें शिक्षा का हाल बुरा है, और जो प्राइवेट स्कूल हैं, निजी स्कूल हैं, वो इतना उत्पीड़न करते हैं कि किताबों के नाम पर और फिर फीस के नाम पर और एनुअल चार्ज के नाम पर लोगों को लूटते हैं। इसी पर हम चर्चा करने के लिए आज बैठे हैं। लोकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। तो जैसे कि अभी सत्र चला हुआ है, एडमिशन हो रहे हैं बच्चों के, और अधिकतर पेरेंट्स की बड़ी शिकायत है कि एक तो छोटी छोटी किताबों के बहुत अधिक मूल्य और बैग का बहुत ज़्यादा वजन, क्योंकि बहुत ज़्यादा किताबें लगाते हैं, और फिर फीस के नाम पर भी लूट और किताबों के नाम पर ये लूट। कैसे देख रहे हैं आप इसे? इसके पीछे सरकार की नीतियां हैं। देखने में नीतियां बहुत अच्छी हैं। एनसीईआरटी की किताबें होनी चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत सारे नियम कायदे भी हैं, और लेकिन उनका जो नियमों का पालन है, वहाँ सरकार का जो पूरा सिस्टम है वो पूरी तरह काम नहीं कर पाता। एक्चुअली में क्या है कि हर जितने भी जिले के डीएम है, उनका एक नोडल अफसर होता है। जितनी भी अनियमितताएं निजी स्कूलों में है, उन सब की देखरेख के लिए, नियमानुसार काम चले, उस सब के लिए नोडल अफसर नियुक्त है, डीएम होता है। लेकिन आमतौर पर उनके पास टाइम नहीं होता इतना। हालांकि अभी कुछ एक दो जगह हुआ है, अभी एक दो डीएम ने इस पर ध्यान दिया है, लेकिन ये कभी कभार होता है शुरुआत, उसके बाद मामला दब जाता है। सारी एक जो असली प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी की किताबें लगनी चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी की किताबें, जैसा अब अप्रैल में सेशन शुरू होता है 1 अप्रैल से, एनसीईआरटी की किताबें जाकर जुलाई अगस्त सितंबर में आती सबकी। क्यों भाई टाइम पे नहीं आती? अगर एनसीईआरटी की किताबें जो सिलेबस है वो अगर समय पर आएंगी तो बहुत सस्ती हैं, तो वो खरीदी जाएंगी। लेकिन निजी स्कूलों ने क्या किया कि वो प्राइवेट जितने प्रकाशक हैं, उनकी जो निजी पब्लिशर है, उनकी किताबें लगाते हैं, और वो हर दूसरे तीसरे साल चेंज करते हैं। उनका कोई रेट नहीं है, बहुत महंगी किताबें है, जबकि उनमें ऐसा कुछ होता भी नहीं है। एक तो वहां लुटता है, 20-30 पन्नों किताब पे 200-250 का प्रिंट, 200-250 का प्रिंट है उनका। और फिर बार बार ये भी नहीं कि चलो आज एक बच्चा 5वीं क्लास में है, फिर वो 6ठी क्लास में आएगा, तो पिछली बार 4थी क्लास में 5वीं में जाए, किताबें उसको 5 चली जाए, वो किताबें से चेंज करते हैं, उसमें चेंज कर देते हैं कुछ। बिल्कुल। पहले जब हम पढ़ते थे तो होता था ऐसा कि हमने अगली क्लास में पिछली हमारी किताबें पिछली क्लास के बच्चों को मिल जाती थी, खर्च लगभग ना के बराबर था। और एक चीज और भी है, हम ये ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जितने पेरेंट्स हैं कि भाई आप जहाँ स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो टीचर कहाँ के हैं, किस लेवल के टीचर हैं। जब उन लेवल के टीचर्स को आप परस्यू कर रहे हैं, उनका वो कोई बीटेक नहीं है, कोई पढ़े लिखे नहीं, कोई ट्रेंड टीचर नहीं है, आप वहां पढ़ा रहे हैं, उसे वहां पढ़ाने के लिए आप इतनी महंगी फीस अफोर्ड कर रहे हैं, और ये जो पूरा करप्शन है पूरा किताबों का, ये भी अफोर्ड कर रहे हैं। भाई क्यों? आज की तारीख में सबसे ज्यादा ट्रेंड टीचर कुछ भी हो, बावजूद तमाम अफवाहों के सबसे ट्रेंड टीचर आज की तारीख में फिर भी सरकारी स्कूलों में ही है। लेकिन उनके हाल भी तो खस्ता है ना। अब उन पर सरकारी और भी भार है, कहीं कुछ कहीं कुछ। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, एजुकेशन की तरफ सरकार की जो एक्चुअल पॉलिसी होनी चाहिए वो नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि सरकार ये जो एजुकेशन हो मुफ्त हो या फ्री हो या बहुत कम रेट की हो। सरकार एक एलीट क्लास के लिए चाहती है कि जो पैसे वाले हैं वही उन्हीं के बच्चे पढ़ पाए। आम आदमी के को एजुकेशन से दूर करने की एक अघोषित नीति है। तो जब तक हम लोग इसे नहीं समझ पाएंगे, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, हम हमारे पास विधायक के चुनाव में आते हैं, विधायक जी, हम उनसे क्या कभी पूछते हैं बात कि हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए आपके पास क्या प्लान है? हम भी गैर जरूरी मुद्दे मोड़ते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम फला 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 फला। बिल्कुल। और वो बड़े खुश है इस बात पे, आपको उलझा कर रखते हैं ताकि आप ये ना पूछ पाए कि आपके बच्चों के एजुकेशन को लेकर आपके पास कोई प्लान है कि नहीं है। अगर आप हिंदू मुस्लिम से बाहर जाएंगे तो पूछेंगे ना। बिल्कुल। अब ये हर बार इन्हीं दिनों एक बार उठता है मुद्दा। आपने कितने विधायकों से पूछा? आप जब विधायक को वोट देते हैं, जो आपके लिए नियम कायदे बनाते हैं, कानून बनाते हैं, दिशा निर्देश जारी करते हैं, आपने किस विधायक से पूछा? मुझे एक पेरेंट्स का नाम बताइए जिसने अपने लोकल विधायक, लोकल जो आपके जो भी चुन के आप जिनको भेजते हैं वोट देके, उनसे पूछा है क्या कि हमारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम, आप इसमें क्या कर रहे हैं? अच्छा, स्कूल वाले जो बुक्स लगाते हैं फला बुक सेलर से ही खरीदनी है, और अगर
पूरे बैग की कीमत 2000 रुपये बैठती है, तो 10 रुपये भी कम नहीं लेगा, क्योंकि उसे पता कहीं और से मिलेंगी ही नहीं, यहाँ से मजबूरन लेनी ही पड़ेंगी, और उसके बाद भी लेनी पड़ती है। मेरे ड्रेस भी स्पेशल लगा दी, फला दुकान से मिलेंगी। मेरी फेसबुक पे कार्टून पड़ा हुआ है, और ये जब भी इन दिनों आता लगभग मेरे सामने आता है, मैं उसे फिर शेयर दोबारा भी करता हूँ, कमेंट करता हूँ। वो कार्टून ये था कि दो बदमाश बैठे हैं। अच्छा। उन्होंने कहा कहना भाई क्या बात, बोला यार वो अपहरण के धंधे में कुछ मजा नहीं रहा बच्चों को अपहरण करने। बोले तो पागल है, अपहरण क्यों करता है? अरे निजी स्कूल खोल ले भाई, अपहरण का धंधा तो बहुत खतरनाक है, बच्चे खुद ही आएंगे। निजी स्कूल खोल लेना, उससे ज्यादा कमाई है और इज्जतदार भी कहलाओगे। तो यानी एक तरीके से ये क्राइम है। मैं पर्सनली मानता हूँ कि इतनी महंगी एजुकेशन आप लूट के लिए कर रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन से आपका लेना देना नहीं, आपको अपने लूट करनी है। तभी आप ये छोड़िए, आप सरकारी स्कूल है, HR इंटर कॉलेज है जी जी। तभी मैं कहीं फेसबुक देख रहा था कि वो भी बिल्डिंग फीस पर 1000 रुपए ले रहे हैं। तो ये तो एक धंधा बन गया, एजुकेशन को लेकर धंधा बना दिया गया, तो बहुत गलत। अच्छा, सरकार तो सुधारना नहीं चाहती, सरकारी जो जनता हम नहीं सुधारना चाहते, वही तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन पब्लिक भी पीड़ित तो है। लेकिन जिस तरह गैर जरूरी मुद्दों पर हो हल्ला करती है, अपने जो करीब करीब सभी के बच्चे होते हैं, सभी के बच्चे पढ़ते हैं, और सरकारी में कोई पढ़ाना नहीं चाहता, जबकि ट्रेंड टीचर वहां पर हैं, लेकिन खस्ता हालत की वजह से वहां पढ़ाना नहीं चाहता, और प्राइवेट में लूट भरमार है, लेकिन उस चुपचाप अदा करके फिर देखो मुस्तफा भाई, आज की तारीख में हमारे यहाँ जो 75-80% फिलहाल लिटरेसी का परसेंटेज है, 75-80% लोग बाग पढ़े लिखे हैं, सबके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, बहुत सारी नीति नियम है, लेकिन सच ये है कि हम लोग खुद ही नहीं चाहते इस पर बोलना। क्यों नहीं बोलना चाहते मुझे नहीं पता, या तो हम इतने इलिटरेट है, मूर्ख है। अगर हम मूर्ख है तो फिर हम इसी लायक है कि हमारे बच्चों साथ ही हमारे साथ लूट मचे। अगर नहीं तो आप DM को कितने लोग बोलते हैं, कितने लोग मैसेज करते हैं DM को, ना के बराबर। उसा भी आप छोड़ दिए, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, अरे भाई अपने लोकल विधायक को पकड़िए ना, ये क्या चल रहा है। विधायक खुद नहीं कहेगा DM को ये चल क्या रहा है, आप उन्हें साफ चेतावनी दीजिए, ये तो कर सकते हैं ना। बहुत सिंपल सा फार्मूला है ना। 10-20% लोग सक्षम भी होते हैं कि महंगे स्कूलों में पढ़ा लेंगे अपने बच्चों को, लेकिन जो गरीब तबका है वो या तो मजबूरन सरकारी में भेजेगा, और सरकारी में खस्ता हालात है ही, वो प्राइवेट में तो अगर किसी बच्चे के अंदर प्रतिभा भी छुपी हुई है तो पता नहीं कितने बच्चों की प्रतिभा दब जाती होगी। कैसे करेगा वो, कैसे करेगा, कर ही नहीं पाएगा ना। किसी गरीब घर से कोई अब्दुल कलाम जैसा बच्चा है और वो संसाधनों के अभाव में वो ना निकल पाए। हम बात करते हैं तो इसका दोषी कौन हुआ? हम बात करते हैं यूरोप की, कि यूरोप में ये है, हम उनके मॉडल की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वहां तो एजुकेशन फ्री है, बहुत सारी चीजें वहां फ्री है। इन चीजों पर तो आप बेसिकली ध्यान दिया गया। चाइना है, क्यों डेवलप हुआ चाइना इतना? आप उनके एजुकेशन की यूनिवर्सिटी उठा के देखिए ना, वो कितना ध्यान दे रहे हैं। हमारे कहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ अनाज फ्री है, अनाज फ्री है। अगर ये बड़ी बात कही आपने, अगर अनाज फ्री ना करके गरीब बच्चों के लिए स्पेशल फ्री शिक्षा कर दें, और राइट टू एजुकेशन है हमारे यहाँ लागू, राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा में सुधार ला दें, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में सुधार ला दें। आप कुछ ना करें मुस्तफा भाई, आप एक काम करते हैं कि जो चाहे DM का बच्चा हो, चाहे SP का बच्चा, चाहे किसी का बच्चा हो, सारे बच्चे निकटतम सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। अगर उस स्कूल में DM का बच्चा पढ़ना चला जाएगा तो आपको लगता है उस स्कूल की इतनी बुरी हालत तब रहेगी? एकदम सुधर जाएगी। लेकिन हमारा बोर्ड बनाया गया, हमारे क्या बोर्ड है, UP का बोर्ड अलग है, फिर एक CBSE बोर्ड है, फिर एक ICSE बोर्ड है, वो अफसरों के लिए होता है, बड़े लोगों बच्चों के लिए होता है, क्योंकि अफसर ट्रांसफर पोस्ट पर रहते हैं। आज ट्रांसफर हुआ तो जहाँ जो पहले स्कूल में सिस्टम हो चुका तो आगे चला जाएगा, दूसरे स्कूलों में ही से स्टार्ट होगा मैटर। क्यों है भाई इस बोर्ड की जरूरत? आप कॉमन एजुकेशन सिस्टम लाइए कि एक देश, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 फलाना 1 50 बात करते हैं, लेकिन 1 नेशन 1 एजुकेशन तो नहीं करते ना, जो सबसे जरूरी है, जो सबसे जरूरी है, जो बेस है। आप एजुकेशन पे अगर आप डेवलपमेंट करेंगे तो देश तो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ कोई ध्यान नहीं है, और ध्यान उनका तो होगा क्यों, नेताओं का तो, पॉलिटिशियन का तो क्यों होगा, लेकिन हम कहाँ हैं, हम पेरेंट्स कहाँ हैं? और जो भुक्तभोगी हैं, जो पीड़ित हैं, हम ही नहीं बोल, हम ही खुश हैं, तो फिर करेगा कौन? तो फिर कोई क्यों करेगा भाई? आप हिंदू मुस्लिम में उलझे रहिए, आप कुछ किलो अनाज में उलझे रहिए, फिर आप ऐसे ही उत्पीड़ित होते रहिए। इसका कोई सुधार जब तक नहीं हो, जब तक आप खुद नहीं चले जाए। बिल्कुल सुधार खुद करना पड़ेगा, और जब भुक्तभोगी हम हैं, पीड़ित हम हैं, तो जिस तरह और मुद्दों पर हम बोलते हैं, लिखते हैं, और आतंक भी मचाते हैं सड़कों पर धार्मिक मुद्दों को लेकर, चाहे वो कोई भी हो, और आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं, लेकिन हम अपने जरूरी बुनियादी मुद्दों को लेकर खामोश रहते हैं। आप मुझे एक स्ट्राइक बता दो जो किसी ने की आज तक अपने बच्चों के स्कूलों की सिस्टम को लेकर, कहीं कोई सड़क पर उतरा के आज तक? आप मुझे एक उदाहरण बता दें आप मुझे। जब नहीं है तो फिर आप उम्मीद न रखें।
तो फिर दूसरा क्यों उतरेगा। और ये एक तरह से शिक्षा का बंटवारा भी है, कह सकते हैं इसे। और गरीब और अमीर के लिए अलग अलग व्यवस्था दी जा रही है। जो गरीब का बच्चा गरीब बना रहे, अनपढ़ बना रहे, और अमीर जितना भी अमीर होगा वो अच्छा पढ़े लिखे, और फिर व्यवस्था पर, सिस्टम पर उसी का कब्जा हो। खैर, आपका क्या सोचना है इस वीडियो पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।